जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा उपनिषद 4। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि युवा अवस्था में भौतिक उत्पादन और प्रगति की योजना सामने रहनी चाहिए। अपने स्वावलंबन और सार्वजनिक समृद्धि के संवर्धन का ठीक यही समय है। उपयोगी श्रम में संलग्न रहकर व्यापक समृद्धि के लिए प्रयत्नरत होना चाहिए। यह प्रयास गृहस्थ आश्रम गृहस्थ धर्म का ही अंग है। आधा जीवन भौतिक प्रयोजनों के लिए, स्वार्थ परमार्थ प्रयोजनों के लिए निर्धारित है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थों में अपने तथा अन्यायों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धि का सर्वोत्तमुखी संवर्धन किया जाता है। शेष आधे जीवन को पारंपरिक, भावनात्मक, चारित्रिक एवं सत्वृत्ति संवर्धन के लिए नियोजित रखा जाता है। जहाँ गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति युवा व बल संपन्न होने के कारण स्वयं, परिवार एवं समस्त समुदाय की समृद्धि बढ़ाने का प्रयास करता है, वहाँ अंतिम दो आश्रमों वानप्रस्थ एवं संन्यास में सारी क्षमताएं दूसरों को ऊंचा उठाने, उनका भावनात्मक उत्कृष्ट करने हेतु नियोजित कर दी जाती हैं। आयुष के पूर्वार्ध को मूलतः बहिरंग के विकास हेतु बल, सामर्थ्य, वैभव, उपार्जन की पाठशाला माना जा सकता है, तो उत्तरार्ध को समुदाय के गुण, कर्म, स्वभाव की परिष्कृत हेतु समाज में सत्वृत्तियों के विस्तार हेतु नियोजित एक कर्मशाला कहा जा सकता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ संन्यास का सुविभाजित कार्य क्षेत्र है। कहीं किसी भी प्रकार व्यक्ति के समग्र विकास, जीवन व्यवस्था की अपेक्षा अवहेलना इससे नहीं होती और न सुव्यवस्थित निर्धारण के कारण कर्तव्य संपादन में कोई कठिनाई ही आती है। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि वस्तुतः आश्रम व्यवस्था समाज सेवा का उत्कृष्ट आदर्श है। ब्रह्मचर्य द्वारा शारीरिक शक्तियों का जागरण करना और उसे समाज को समर्पित कर देना, गृहस्थ में परिवार का पालन पोषण भी उसी का एक रूप है। वानप्रस्थ उस क्षेत्र से आगे बढ़कर विश्व परिवार में आत्मा होती है। यह त्याग शनि शनि बढ़ता हुआ आत्म कल्याण की अंतिम भूमिका संन्यास तक पहुंचता है। देव संस्कृति ने इसके लिए वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों की सुदृढ़ अपने में पूर्ण व्यवस्था बनाई है। जन जागरण के लिए जन संपर्क एवं रचनात्मक कार्यक्रम संचालन योग्य शारीरिक सामर्थ्य रहते वानप्रस्थ क्रम निभाया जाना चाहिए। शारीरिक शक्ति क्षीण होने पर कुटीचर सन्यासी के रूप में एक स्थान पर रहकर पुण्यदायी लोकहितैषी साधना, शिक्षण एवं प्रेरणा संचार का काम संभालना चाहिए। गृहस्थ और विरक्त वानप्रस्थ के मध्यांतर में वानप्रस्थ संस्कार संपन्न करते हुए कुछ समय किसी उपयुक्त आरण्य में रहकर अपने नए कर्तव्य उत्तरदायित्व के निर्वाह में सहायक हो सकने वाली शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तथा साधना करनी चाहिए। हर महत्वपूर्ण कार्य को हाथ में लेने से पूर्व उसके लिए आवश्यक अनुभव एवं अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। यही वानप्रस्थ की दीक्षा का शुभ आरंभ स्वरूप है। वानप्रस्थ अपने परिचित क्षेत्र की परिधि से बाहर निकलकर दूर क्षेत्रों में सेवारत रहते हैं। परमार्थ प्रयोजन के निमित्त जनमानस का भावनात्मक परिष्कार करने के लिए देव संस्कृति की बड़ी ही सुंदर वानप्रस्थ एवं संन्यास के रूप में आश्रम व्यवस्था है, जो आयुष के उत्तरकाल में संपन्न होती है। पूर्वार्ध में अर्जित विद्या, संचित अनुभवों की संपदा से विभूषित व्यक्तियों का यथाशक्ति सर्वश्रेष्ठ लाभ समाज को मिले। इस व्यवस्था के मूल में यही तत्व दर्शन है। जब तक शरीर साथ दे तब तक निरंतर समाज परिकर में भ्रमण करते हुए जन जागृति का अलख जगाया जाए, श्रेष्ठता का पक्षधर वातावरण बनाया जाए। जब शरीर बल क्षीण हो जाता है तो वार्धक्य के कारण शक्ति उतनी नहीं रहती, तब संन्यास आश्रम ग्रहण कर किसी स्थान विशेष आरण्य सांस्कृतिक तीर्थ पर स्थिर हो
आत्म परिष्कार, उन्नयन की साधना, जनमानस के परिष्कार हेतु लोक शिक्षण एवं धर्म धारणा के प्रसार विस्तार का पुण्य कार्य संपन्न किया जाए। यही ऋषिगणों द्वारा निर्धारित व्यवस्था है जो आदिकाल से चली आ रही है। वानप्रस्थ हेतु ऋषि आदेश देते हैं कि गृह दायित्वों से निवृत्ति के तुरंत बाद स्वयं को इस पुण्य प्रयोजन हेतु दीक्षित करना चाहिए। यह कार्य तीर्थ क्षेत्र श्रेष्ठ संतों तथा आरण्यों में रहकर उनके मार्गदर्शन में संपन्न हो सकता है। हर कार्य के लिए समुचित शिक्षण अनिवार्य है। बिना शिक्षण के न तो कोई चिकित्सक बन सकता है न ही अध्यापक। जब समाज रूपी विराट तंत्र का लोक शिक्षण करना हो तो इस विद्या में प्रशिक्षित होना जरूरी है। तदुपरांत कार्य क्षेत्र में निकाला जाए। यह अपने परिचित संपर्क के क्षेत्र से अलग हो। इससे नयों के संपर्कों में आने का अवसर मिलता है, झिझक खुलती है एवं पुराना परिकर न होने के कारण किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं रहता। आध्यात्मिक और परमार्थिक गतिविधियां अपनाकर जीवन के उत्तरार्ध को इतना मृदुल और सरस बनाया जा सकता है कि मानो नवीन जन्म ग्रहण किया गया है। जिस प्रयोजन के लिए यह शरीर मिला है, मानव जीवन को जो परम लक्ष्य है, वह पूर्वार्ध में या तक किंचित ही पूरा हो जाता है। अधिक उत्तम सुअवसर तो उत्तरार्ध में ही मिलता है। मानसिक उभार उतर जाने पर परिवार का भार हल्का हो जाने से मन भी अच्छी तरह लगता है। औचित्य के डामाडोल होने की और लुढ़कने की फिसलने की आशंका कम हो जाती है। मरण का दिन समीप आता देखकर परमार्थ की पुण्य पूंजी संग्रह करने के लिए अगले जन्म में ऊंची स्थिति पाने के लिए उत्कंठा जागृत होती है और अधिक गंभीरता पूर्वक दिव्य जीवन की उन गतिविधियों को अपनाया जा सकता है जो चढ़ती उम्र में प्राय अरुचिकर और कठिन लगती थी। ब्रह्म विद्या की तत्व दर्शन, ज्ञान साधना की, तप साधना की, सेवा साधना, यह तीनों अमृतमयी देव सरिताएं मिलकर गंगा यमुना के मिलन संगम का प्रयोजन पूरा करती हैं और तीर्थ राज प्रयाग जैसी त्रिवेणी इस जीवन में प्रादुर्भूत होती है। यह अभिनव आनंद अपने ढंग का अनोखा है और ऐसा है जिससे बालकपन, किशोर अवस्था और यौवन में जो अर्जित किया गया था उससे कम नहीं, वरन अधिक ही आनंदमयी विभूतियां उपलब्ध होती हैं। संपदाओं से विभूतियों का स्तर हल्का नहीं, भारी ही है। इसलिए पूर्वार्ध में जो उपार्जित किया गया था उसकी तुलना में उत्तरार्ध की कमाई मूल्य भी अधिक हो जाता है। ऐसी दशा में परमार्थ परायण उत्तरार्ध में प्रवेश करने वाले को बाल्यकाल और यौवन के चले जाने का पश्चाताप नहीं करना पड़ता, वरन यही अनुभव होता है कि अल्हड़पन चला गया सो अच्छा ही हुआ। यह ढलती आयु ऐसे अनुदान वरदान लेकर आई है जिनका इस गधा 25 के दिनों मिल ही सकना कठिन है। ऐसे चिंतन के रहते किसी को पूर्वार्ध के बीच जाने से दुखी होने पछताने की जरूरत नहीं पड़ती, वरन यह अधिक महत्वपूर्ण अवसर है। हाथ लगने का संतोष ही होता है। जीवन उतना ही सार्थक जितना कि सुउद्देश्यों के लिए जिया जाता है। वानप्रस्थ समाज में निरंतर सद्ज्ञान, सद्भाव एवं लोकोपकारी रचनात्मक रसवृत्तियां बढ़ाने तथा कुप्रचलनों, मूढ़ मान्यताओं आदि के निवारण का कार्य करते हैं। यह शाश्वत परंपरा भी है और युग धर्म भी। अतः प्रत्येक युग में इस परंपरा का अनुसरण व्यक्तियों को करना चाहिए। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।